आज के ब्लॉग में अक्सर बातें नहीं होंगी। आज बातें होंगी सिर्फ पहाड़ों की। उन पहाड़ों की जो 6000 मीटर से ज़्यादा की बुलंदी पर आसमानों से गुफ्तगू शुरू करते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहाड़ों से मोहब्बत नहीं है और जो पाकिस्तान की हुस्न में दिलचस्पी नहीं रखते, वो इस ब्लॉग से काइंडली जुड़ रहे हैं। और जिन लोगों की दिल पहाड़ देखकर धक धक करने लगते हैं, आपके सफर में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अब मैं ये माउंट कप कैफ़े में आ गया हूँ और माउंट कप कैफ़े में जो मेरे आने की रीज़न है वो ये रीज़न है। यहाँ पे आप बैठे, जूस, कॉफ़ी, एप्रिकॉट केक, वॉलनट केक या nothing. Just by sitting, glass of water is fine as well. Enjoy the view. ये आ गया जी मेरा वॉलनट केक विद एप्रिकॉट जूस और ये मेरा गुगु गागा वंडर डेज विद मनु द बेबी डॉल। मनु सामने क्या नजर आ रहा है? सामने क्या नजर आ रहा है? वो सामने क्या? वो सामने क्या नजर आ रहा है? वो नीचे सरीना, वो देखो सामने वो पूल वाली जगह नजर आ रही है, वो देखो कहाँ? वो उधर राइट पे देखो, राइट साइड में। ये राइट? हाँ ये राइट है, वहां देखो वो सामने नजर आया। जो सर्कल से ब्लू वाला हाँ वो ब्लू सा वो सामने नजर आया। कभी कभी सफर किसी मंजिल के लिए नहीं होता, कभी कभी सफर खुद को ढूंढने के लिए होता है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ हुंजा नहीं, वो वजह है जिसने मुझे बदल दिया। और यकीन मानिए आज का व्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये कहानी है इश्क की। इश्क पहाड़ों से, इश्क खुदा की हुस्न से, इश्क खुदा की नेमतों से और इश्क मेरे वतन पाकिस्तान से। अजीब है ना, हम पूरी जिंदगी सुकून ढूंढते रहते हैं। कोई शहरों में ढूंढता है, कोई लोगों में, कोई कामयाबी में और कोई दौलत में। लेकिन कभी कभी सुकून किसी मंजिल में नहीं मिलता, सुकून सफर में मिलता है। जब मैं हुंजा की इन वादियों में आता हूँ तो मुझे लगता है कि वक्त धीमा हो गया है, जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए रुक गई है। देखो, सांस लो और महसूस करो। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं, ये सदियों की खामोश निगहबान है। इन्होंने बादशाहों को आते देखा, सल्तनतों को गिरते देखा और इंसान को उसकी औकात समझते देखा। कभी कभी जब मैं इन बुलंद चोटियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने कुदरत के सबसे खूबसूरत बाप पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारे हैं। दुनिया के लोग हजारों मीलों का सफर तय करके यहाँ आते हैं और हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या नेमतें मौजूद हैं। ये हुंजा है जहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जहाँ हर शाम आसमान को नए रंग देती है और जहाँ हर मोड़ एक नया मंजर इंसान को खुदा के और करीब कर देता है। शायद इसीलिए मैं बार बार इन पहाड़ों के पास लौट आता हूँ। न ये मुझे जानते हैं, न मैं इन्हें समझ पाया हूँ, लेकिन फिर भी इनके दरमियान मुझे अपना घर सा महसूस होता है। पिछले ब्लॉक के एंड पे हम बाल्टिक फोर्ट से निकले और कहानी रुक गई आल्तित फोर्ट की दीवारों पर। एक ऐसी कहानी जो सदियों से हुंजा की हवाओं में जिंदा है। दो भाई, एक तख्त और एक जंग। रिवायत के मुताबिक तख्त के लिए लड़ाई हुई और हारने वाले भाई को कत्ल कर दिया गया। लोग कहते हैं उसकी लाश को फोर्ट की इन्हीं दीवारों में चुनवा दिया गया था। रिसर्च, साइंटिस्ट और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स के मुताबिक अगर इस दीवार को स्कैन किया जाए तो आज भी बादशाह की लाश इस दीवार में मौजूद है। आज आल्तित फोर्ट को हेरिटेज कन्वर्सेशन के जरिए महफूज रखा गया है। इस पूरे इलाके की रिस्टोरेशन में हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशंस और सरीना की टूरिज्म प्रोजेक्ट का बहुत अहम किरदार अदा किया गया है। इसी वजह से आज हम सिर्फ एक किला नहीं देखते, हम 1000 साल पुरानी तहजीब को महसूस करते हैं।
लेकिन आज का व्लॉग आलतत फोर्ट का नहीं है। आज का व्लॉग वो एहसास है जो मुझे हर दफा इन पहाड़ों के दरमियान मिलता है। क्या आपने कभी किसी जगह को देखा है और महसूस किया है कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हों? मुझे हुंजा बिल्कुल ही ऐसे लगता है। इल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और मुझे लगता है वो जहां शायद यही कहीं है। मेरे सामने हिमालय, मेरे पास काराकोरम और दूर हिंदुकश, दुनिया के 3 अजीम माउंटेन सिस्टम्स, और मैं उनके दरमियान खड़ा हूँ। जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, एक गहरी, खामोश लेकिन बहुत ताकतवर आवाज़ जो कहती है, अभी रुकना मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ पीक्स नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत के साइन बोर्ड्स हैं। हर पीक एक कहानी है, हर ग्लेशियर एक किताब है, और हर एक वैली एक दुआ। मैंने जिंदगी में बहुत जगहों पर सुकून ढूंढा, लेकिन जो सुकून मुझे इन पहाड़ों में मिला वो कहीं और नहीं मिला। हुंजा ने मुझे बदला है, मुझे सब्र सिखाया है, मुझे खामोशी सिखाई है, मुझे शुक्र सिखाया है, और ये सब और इन सब से ज्यादा मुझे खुद से पहचान कराई है, मुझे अपने आप से मुलाकात कराई है। और अब वक्त हो गया है कि हम आज के सफर का आगाज करें। आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत ग्लेशियर। ये ग्लेशियर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अपने आप में एक अनोखा है। इस ग्लेशियर का नाम हॉपर ग्लेशियर, जो कि हुंजा में नगर वैली के अंदर मौजूद है। हॉपर ग्लेशियर वाहिद उन ग्लेशियरों में से एक है जो वक्त के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉपर ग्लेशियर नगर वैली में वाक़ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ग्लेशियर और माउंटेन्स का कॉन्ट्रास्ट बहुत ड्रामेटिक नजर आता है। स्याह पत्थर, सफेद बर्फ और उनके दरमियान वक्त की कहानी। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि यहीं से रास्ता जाता है पाकिस्तान की सबसे ऊंची हाईएस्ट एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक, रश लेक की तरफ। और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे ऊंची अल्पाइन झील है। हॉपर ग्लेशियर की कहानी, इसके व्यू पॉइंट की कहानी, और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट बना हुआ है इसके पीछे का एक किस्सा आगे जाके आपको वीडियो में बताते हैं। तब तक सफर का आगाज शुरू करते हैं। आप उसको एंजॉय कीजिए। मुलाकात करते हैं थोड़ी देर बाद। हॉपर वैली जाएंगे, हॉपर ग्लेशियर देखेंगे, वहां पे एक दो और ग्लेशियर है, एक दो और पीक्स है, उसको देखेंगे। क्या हॉपर में 2 रिवर्स जो है उनका एक मीटिंग पॉइंट है वो दिखाएंगे। और अब हम बस अपने रिजॉर्ट से जो है वो बाजार की तरफ निकल रहे हैं। ये सामने देखें जी, एक और पीक है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं पता करूंगा क्योंकि इसका नाम वकी जबान में, वकी हुंजा की जो है लोकल लैंग्वेज है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता। तो अभी चल के पता करते हैं कि ये कौन सी है। ये आगे गणेश का ब्रिज आ गया, वो सामने गणेश का ब्रिज आ रहा है और वहां से आपको वो राइट साइड पर रोड नजर आ रही होगी, वहां से ऊपर का रास्ता है। ये आ गया जी गणेश का ब्रिज। यहाँ से राइट साइड नगर और होपर का रास्ता है और लेफ्ट साइड हम जाएंगे अताबाद और खंजराब की तरफ। तो आज तो हम उस साइड पे जाने की कोशिश करेंगे अगर हम टाइम से वापस आ गए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं होपर। वो रास्ता आ गया करीमाबाद और अलीबाद से आते हुए, एंड हियर वी गोज टुवर्ड्स होपर वैली। ये आ गया जी वो मीटिंग पॉइंट, और जो है ये मीटिंग पॉइंट आ गया है। वो बोर्ड आपको अभी मैं करीब से बाद में दिखाता हूँ वापसी पे। हमने कहा चले आपको नीचे से जाके दिखाते हैं कि 2 दरिया जो है, दरियाए होपर और दरियाए सिंध, इंडस रिवर और होपर रिवर का जंक्शन पॉइंट और इन दोनों का मिलाप पॉइंट जो है वो आपको चल के दिखाते हैं। चलें जी, गाड़ी पार्क हो गई। ये दोनों के कलर्स में जो है वो डिफरेंस मुझे तो नज़र आ गया। मैं अब फुल जूम करता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ मीटिंग पॉइंट। वो ब्रिज के पास वो पत्थर जो लगा हुआ है वहाँ पे
दो दरिया का मीटिंग पॉइंट है। ये रहा मीटिंग पॉइंट। वो जो ऊपर आपको वैली नजर आ रही है वो करीमाबाद है। वो ऊपर कयाम हुंजा, वेस्टमिनिस्टर, वो ऊपर जो नजर आ रहा है दरबार, और वो प्रिंस का घर भी नजर आ रहा है। उल्तर 1, उल्तर 2, ये वो रास्ता है जहां से हम आए हैं। ये वो ब्रिज है गणेश का। आए आपको प्रिंस के घर का थोड़ा सा व्यू कराता हूँ। अपनी सवारी में तशरीफ ले जाते हुए, और ये रहे हमारे राहत भाई। राहत भाई की कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे आपके सामने हैं। जिसने कांटेक्ट करना है वो राहत भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। TZ अवेलेबल है। और आइए TZ का मजे लीजिए और राहत भाई के साथ सफर एंजॉय कीजिए। चलें राहत भाई। वो देखे ऊपर लेडी फिंगर, उल्तर 1, उल्तर 2, और सफर दोबारा शुरू टुवर्ड्स होपर वैली। ये देखे जी, ये बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने पूरा मैप में डिटेल के साथ बताया भी हुआ है। ये देखे, ये देखे सामने वो है गिरी पीक। कल उधर जाते हुए हमने दिखाई थी ना आपको, क्या कहते हैं, ज्यूरिक पॉइंट पे, जिसको ईगलनेस पॉइंट बोलते हैं लोग ज्यादातर, लेकिन उसका असल नाम ज्यूरिक व्यू पॉइंट है। वो सामने गिरी पीक नजर आ रही है। ये देखे जी, ये है गिरी पीक। अब हम पहाड़ियों के उस पार जाने लगे हैं और नीचे राइट साइड पे है दरियाए हॉपर। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बाकी दरियाओं की तरह नहीं है। ये बड़ा शांत और बड़ा काम दरिया है। और इस दरिया की जो खास बात है वो ये है कि ये गोल्डन पीक, जो स्पांतिक पीक है गोल्डन पीक भी जिसको कहते हैं, ये वहाँ से आता है। और इस पानी की एक ख़ास बात ये भी है, इस दरिया की बात, कि इसके अंदर सोने की मिकदार जो है वो बाकी जगहों पे जहाँ पे पानी सोना लेके आता है उसकी मिकदार में ये यहाँ पे काफ़ी सोना पाया जाता है। ये वो दरिया है जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा सोना जो है वो पाया जाता है। चलें भाई, ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं। ये ब्रिज जो जैसे मैंने कहा था, अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं। ये रास्ता जा रहा है ऊपर, और वो हम वहां से आए हैं। खबर दे इनको ते यार तू आने साजन बंदे खबर दे उड़ोतीस खबर बेती उड़ोतीस अन्य आशिकों। ये देखें, यहाँ के लोगों की लाइफ ऐसे है, इसीलिए इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो एवरेज 85 ईयर्स टू 90 ईयर्स बनती है। कि इनकी वॉक जो है और इनकी डेली लाइफ में जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी है। और ये सामने पूरा आपको अगेन उल्तर 1, उल्तर 2 नज़र आ रहा है। और यहाँ लेफ्ट पे जो है वो लेडी फिंगर है।
ये देखिए जी, अब हम करीब आ चुके हैं और यहाँ से सही स्टेबल शॉट आएगा। ये है स्पांतिक। हार हो जाती है जब ये अब सही नज़ारा पूरा नज़र आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर सही तरीके से अपनी फिंगर के साथ। मेरी फिंगर आ गई। ये रही, ये रही, ये रही। ये जो पीक है ये है रश। ये आ गई गिरी और ये है स्पांतिक। अब मैं यही सोच रहा हूँ उसके सामने जो है वो नहीं, वो रश लेक वाली का तो हिस्सा नहीं लग रहा, उसको दूसरी का लग रहा है, किसी और चीज का। चेक। अच्छा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है रश लेक। इनके बीच में है रश लेक। ले जी, यहाँ आगे हमें पता लगा है कि ये रास्ता हो गया है बंद। आगे काम चल रहा है, स्लाइड हुई है, उसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है और जो है वो अब हमें वापस जाना पड़ेगा। राहत भाई कह रहे हैं एक और रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू आगे जाते हैं होपर ग्लेशियर तक। चलें, लेकिन इस रास्ते तक आने का फायदा ये होगा कि यहाँ से आपको ये पता लग गया कि स्पांतिक, गिरी, रश का जबरदस्त नज़ारा जो है वो कहाँ से आपको आ सकता है, जहाँ से अगर आपने उसके प्रॉपर व्यू लेना है तो। ये ऊपर से हम आए हैं, जो रास्ता बंद हो गया है। अब ये नीचे जो है वो रास्ता है। अब नीचे वाले रास्ते से जो है वो हम जा रहे हैं। ये वाला रास्ता है, वो वाला थोड़ा पक्का रास्ता था, वो कापरेड रोड थी, लेकिन ये थोड़ा ऑफ रोड है और मट्टी बहुत ज्यादा है इस रोड के ऊपर। ये अब ट्रैक्टर साहब भी हैं, उधर से वो कैरी भी आ रही है और यहाँ से हम भी आ रहे हैं। ये अब एक टास्क है इस रास्ते पे। अच्छा, जब आप इन रास्तों पे आते हैं ना तो प्लीज़ ये मत सोचा कीजिए कि जी मेरा पहला नंबर है निकलने का, वो क्यों नहीं रुका। जो वहाँ पे ज़्यादा पुराने लोग हैं उनकी ही गाइडेंस के मुताबिक चला कीजिए, उनकी ही गाइडेंस के मुताबिक चला कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस दिखाया कीजिए, क्योंकि ये डेंजरस रास्ते हैं। यहाँ पे कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही किसी को कि मैं अव्वल आ जाऊँगा, आप दूसरे नंबर पे आएंगे, और ना ही कोई महारत का वो होगा। बेहतर ये है कि 2-3 ड्राइवर्स जो एक साथ चल रहे हैं उस रास्ते पे, उन्हीं की कोऑर्डिनेशन के मुताबिक जो है आप वहां से निकले। होपर ग्लेशियर के सफर के दौरान होपर गांव के करीब मुलाकात हुई इन खूबसूरत बच्चों से, और फिर मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने मुझे हैरान कर दिया। ये बच्चे इस बर्फ पे आइस स्केटिंग कर रहे थे, जो पिछली सर्दियों की याद बनकर अभी तक यहाँ पे मौजूद थी। और यकीन मानिए, उनकी हिम्मत और उनके कॉन्फिडेंस को देखकर दिल खुश हो गया। शायद इनके पास महंगी फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन टैलेंट और जज्बा किसी से कम नहीं है। आज की डिजिटल दौर में जब ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन्स में मसरूफ़ रहते हैं, ये मंजर देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। इन बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं थी, कमी है तो सिर्फ मौक़ों की। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि इन दूर दराज इलाकों के बच्चों की स्केटिंग, स्पोर्ट्स और दूसरी तमाम तरह एक्टिविटीज़, चाहे वो सर्दियों में हो चाहे गर्मियों हो, उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात और इक्विपमेंट फराहम करने चाहिए, क्योंकि कल का ये चैम्पियन शायद ऊपर की किसी बर्फ़ पर फिसल ही रहा होगा। ये ले जी गाड़ी पार्क, और ये रास्ता है टुवर्ड्स होपर व्यू पॉइंट। और वो जो मैं पहले कह रहा था वो बेसिकली रश लेक होटल है। अब आगे जाके पता करते हैं यहाँ पे रश लेक का भी वही रास्ता है कि नहीं। वो केकेमल पीक वहाँ पीछे नजर आ रही है, आगे करीब जाके उसके शॉट्स आपको दिखाता हूँ जी।
expedition to Rush Lake, 16,000 feet, the highest alpine lake of Pakistan, जो मैं आपको बता रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपके? ये रश लेक और होपर इधर से ही जाएंगे? ये रश लेक और ऊपर यहीं से रास्ता जाता है। यहीं से रास्ता जाता यही है, ऊपर ग्लेशियर है। ग्लेशियर, हाँ, होपर ग्लेशियर की जो बात कर रहे हैं। नीचे अच्छा ठीक है, तो आप यहीं पे होते हैं? जी, क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। और क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर फूड होगा, अकोमोडेशन होगा, सब है। और क्या चार्जेस है एकोमोडेशन के? अकोमोडेशन के मुख्तलिफ है सर, सर्विस के हिसाब से 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। ओके, आप अपना नंबर बताएंगे? 031297522219। कोई वेबसाइट है आपकी? वेबसाइट नहीं, फेसबुक पेज है होपर हिल्टन के नाम। होपर हिल्टन के नाम से फेसबुक पेज है। चलिए, जो आना चाहते हैं और यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, फील फ्री टू यूज। ठीक है, नंबर आपके सामने आ रहा है, मैं आपको अपनी डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए, थैंक यू, अल्लाह खुश रखे आपको, आमीन। ये रास्ता है भाइयों और बहनों और भाइयों बहनों के वालिदैनों और सब देखने वालों, ये रास्ता है भाई। दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। होपर ग्लेशियर, ये है जी केकेमल पीक। और आज की वीडियो में एक और पीक का दीदार, वो पीछे स्पांतिक, एंड दिस इज केके। ये है केके। और ये है रास्ता ऊपर जाने का। वो सामने उल्तुर 1, उल्तुर 2, लेडी फिंगर, हुंजा पीक। ये नीचे वही वाली बात है ना, नज़ारे हम क्या देखें। हाँ जी, क्या है ऊपर से? क्या नजर आ रहा है? वो नहीं, नीचे आगे क्या नजर आ रहा है? कैनियन? इट्स नॉट कैनियन, दिस व्हाट इज होपर ग्लेशियर। ये है होपर ग्लेशियर। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हर साल 3 से 4 किलोमीटर आगे की तरफ जा रहा है। ये बर्फ है? जो क्लाइमेट कंट्रोल चेंजेस हुए हैं, उससे ग्लेशियर्स पीछे की तरफ जाते हैं। ये एक वाहिद ग्लेशियर है जो आगे की तरफ जा रहा है। जी बेटा, यही बर्फ है, यही ग्लेशियर है, वो ऊपर से आ रहा है। और ये पूरा दिस व्हाट कॉल्ड इज ग्लेशियर, इसको ग्लेशियर कहते हैं। इन बच्चों को नेटफ्लिक्स का पता है, इनको गैंग्स ऑफ वसेपुर का पता है, इनको हर उल्टी चीज का पता है। ग्लेशियर क्या है ये नहीं पता। वो नीचे मैकपाई भी जा रहा है, यहाँ पे बहुत मैकपाई है। वो जो ब्लैक बर्ड आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसका नाम ब्लैक पाई है, सॉरी मैकपाई। आपको मैक चिकन याद आ रहा होगा, बट दिस इज मैकपाई। ये देखिए जी, ये ऊपर से वो आ रहा है ग्लेशियर। ये एक और व्यू पॉइंट है, अभी यहाँ पे भी जाते हैं। ये आ रहा है सारा ग्लेशियर। और ये देखें, और यहाँ अभी मैं घूमता हूँ। ठीक है जी, ये एक तरफ ये नज़ारे हैं ये वाले, और दूसरी तरफ घूमने के बाद वो सामने एक और
नजर आ रही है, अभी उसके बारे में डिटेल्स लेते हैं। रात भाई, वो जो सामने पीक नजर आ रही है उसका कोई आइडिया है? ओके, अभी वो जो नीचे साहब मिले हैं उनसे पता करते हैं, उनकी मैंने डिटेल्स दी है, वो बताएंगे। और अजान बेटा थोड़ा ख्याल से, जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो व्यू है वो उसके पीछे छुप गया, ये व्यू है ये। तो देखे ना, यहाँ पे जबरदस्त। ये ले जी, फाइनली 15x shot on 16 Pro Max using video mode, and in front of you is the beautiful, mighty, lovely lady finger. पीछे वाला आएगा ना, लेकिन नहीं आएगा। ये देखें, अब आपके सामने आ रहा है उल्फर 1, उल्फर 2। ये मैं 9x यूज कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं 15x यूज करूंगा तो इन दोनों में से आपको एक ही पहाड़ी यूज दिखा सकता हूँ। अभी मैं 15x यूज करके आपको दिखाता हूँ दोनों पहाड़ियों को अलग अलग। ये देखें जी, दिस व्हाट इज उल्फर 2। ये आपके सामने जो है ये उल्तुर 1 नजर आ रही है आपको। ये जो आपको है, ये वाली आपको उल्तुर 1 नजर आ रही है पूरी पीक। What a beautiful shot। अजान का टाइम हो गया है, तो अजान सुनना तो बनती है। मिस्टर अजवान, चलो। Glacier Viewpoint, Hopper Nagar, a project of promotion of domestic tourism in Nagar. Special site for Glacier View, constructed by Nohial Development Organization, sponsored by Aga Khan Ruler Sport Program Gilgit. Golden Peak Spantik ट्रैक, अगर आपने यहाँ से जाना है तो यहाँ से गोल्डन पीक स्पांतिक ट्रैक, आप यहीं पे रहो, आप यहाँ से आगे मत जाओ, पीछे वो है, ठीक है। गोल्डन पीक स्पांतिक ट्रैक, शिशखन, हपाखुद, बरी चू खुर, दाचीगान, गिरगिंदी, गोल्डन पीक, ग्रेड मॉडरेट ड्यूरेशन 2 days, maximum height 4.651 meters. Rush Lake Track, Tagaphari, Barichokhor, Rush Lake, K2 Viewpoint, Guttons, Huro, Hura, Great Moderate Duration 4 days. Maximum height 5,000 meters. Diran Track, Hopper, Bultar Glacier, Diran Base Camp, Great Moderate, 3 days. Maximum height 4.8 meters. Hopper Glacier Track, Hopper Glacier, Bultoro Peak Base Camp, Thamar Bakhor, Sumaya. Great duration day 4 days. तो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से अगर आपने इन खूबसूरत ग्लेशियर्स के बेस कैंप्स जाना है तो आप बेसिकली इसी जगह से जाएंगे। जैसा आपने देखा गोल्डन पीक, रश लेक, दीरान पीक बेस कैंप, होपर बेस कैंप, बुलतोरो पीक बेस कैंप, उसके अलावा जो है दीरान पीक बेस कैंप,
यहाँ से आप काफी बेस कैंप्स के ऊपर जो है वो अपना सफर जारी करेंगे। थैंक यू। ये रहा जी आपका होपर ग्लेशियर और ये रही वो पीक्स। ठीक है, ये है शल्तर और वो है केपल और शल्तर। ये लोकल अपनी जुबान में कोई बात कर रहे हैं तो मैं चुप कर जाता हूँ। ये जो भाई आप बोली बोल रहे हैं ये कौन सी जुबान है? बुशस्की। ब्रुशस्की। अच्छा, और ये यहाँ हुंजा में बोली जाती है? हुंजा और नगर दोनों में। ठीक है, और किसी इलाके में बोली जाती है कि इन्हीं दोनों इलाकों में बस? नहीं, हुंजा नगर ऑल ओवर नगर में। अच्छा, क्योंकि नगर के दो है ना, हाँ हाँ, जी 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 नगर 1 नगर 2। जी जी जी। अच्छा, दोनों में बोली जाती है। बुरुशस्की। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वेलकम सर। इस पहाड़ी ने तो दिल लूट लिया है कसम से। इस पहाड़ी के नज़ारे ने दिल लूट लिया है। अब यहाँ पे चाय मिल रही है तो चाय नोश फरमाते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये जो पीक नज़र आ रही है इसका नाम है दस्तगीर पीक और इसकी 7000 तकरीबन 600 मीटर जो है वो बुलंदी है। ये है जी दस्तगीर पीक, ताकि इसका क्लियर व्यू जो है वो नज़र आए। और यहाँ पे बातचीत लोगों से करने का फ़ायदा यही रहता है। एक हमें यहाँ पे टूरिस्ट गाइड मिल गए हैं, वो यहाँ से बेस कैंप भी लेके जाते हैं। अभी उनसे बातचीत वगैरह करते हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक मैंने कहा कि आपको दस्तगीर पीक दिखा दूँ, और कोशिश तो यही है कि इस टूर में जो है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पीक्स जो है वो इस रेंज की वो आपको दिखा सके, ताकि आपको एक मुकम्मल इंफॉर्मेटिव गाइड मिल जाए अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ है तो। और अगर नहीं भी है तो आपको थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाए कि हमारे मुल्क में क्या क्या खूबसूरत नेमतें अल्लाह ताला की मौजूद हैं। ये हैं हमारे वो प्यारे से भाई जो बेसिकली बेस कैंप लेके जाते हैं, और काफ़ी टूर ऑपरेटर्स के साथ इनका कांटेक्ट भी है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुरबान अली है सर। कुरबान अली भाई। जी सर। जी भाई, क्या क्या बताना चाहेंगे आप हमें? सबसे पहले आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 0315 7772230। ओके। मेरा जोन का नंबर है। और इस पे व्हाट्सएप अवेलेबल है? जी जी है। ठीक है, चलिए। क्या पूछ रहे हैं यही मैं बताऊंगा। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो पीक है सामने जो हमें नज़र आ रही है, ये कौन सी पीक है? इसमें 3 पीक्स नज़र आते हैं सर। एक तो केपल डोन्स, दूसरा शाल्टर, तीसरा ये जो खुशकसाली का जो पीक है ये यारपुन। अच्छा 3 जी, पीक्स है। ये ब्राउन वाला जो खुश्क है जी, ये जी, जी, ये यारपुन, और इसके साथ है शल्तर, शाल्टर और उसके साथ है वो पीछे केपल। केपल। और केपल कहाँ तक जाती है आप बता रहे थे? केपल ये अटैच करता है सर देरान और रकापोशी के। अच्छा, ये अटैच करता है दीदान और राकापोशी को। जी। ठीक है जी। और इस साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी मुझे एक पीक नज़र आई है जिसका मुझे बेसिकली नाम आपने ही बताया है। वो जो पीछे पीक आ रही है वो क्या है? उसका पूरा नाम क्या है? उसकी पूरी डिटेल्स क्या है? उसका डिटेल सर वो नाम तो मैंने आपको पहले बताया हुआ जी, दस्तगीर। दस्तगीर। तो उस पे एक्सपीडिशन में जाते हैं, ट्रैक पे नहीं। अच्छा, एक्सपेडिशन पे उसका आते हैं। ट्रैक नहीं है, एक्सपीडिशन है। ओके। एक्सपीडिशन को आपको पता है कि जनाब उसमें तकरीबन 15-16 मेंबर होते हैं, 40-45 पोर्टर होते हैं। तो और वो किन दिनों में जाते हैं कि कभी भी? तकरीबन जुलाई से लेके अगस्त तक। अच्छा, आपका फोन आ रहा है, आप ले लीजिए वो प्लीज। तो आप एक्सपेडिशन का बता रहे थे तो हाँ, मैं वो कि वो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। जी जी। और उसके क्या चार्जेस होते हैं अगर मैंने एक्सपेडिशन करना है? मैं कहता हूँ तकरीबन उसका चार्जिंग इस वक्त तकरीबन एक पोर्टर का 1500 रुपया पर स्टेज है। अच्छा, पर स्टेज। तो एक बंदे को कितने पोर्टर चाहिए होंगे? एक बंदे का उस बंदे के ऊपर डिपेंड है, वो सामान ज्यादा ले ले कम ले ले। कम ले लिया तो कम पोर्टर, 1-2।
ओके। ज्यादा ले लिया तो ज्यादा पोटर, तो इस तकरीबन 20 पर केजी। पोर्टर 1500 जी, 1500 जी, ये जी। पूरे एक्सपीडिशन का है। इसमें जो है ना पर स्टेज ये रेट है, बाकी उसका मीट का, अच्छा उसका हाई एल्टीट्यूड सामान का वो एक्स्ट्रा चार्ज होता है। उसका क्या चार्ज है? हाई एल्टीट्यूड सामान का क्या चार्ज है? उसमें ऐनक के जिराफ शार्ट वगैरह आता है ना, हम्म, तो उसको तकरीबन वही 1500-2000 रुपया चार्ज ओके। होता है। और किसी के पास अपना है तो वो चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो फिर चार्ज नहीं, पैसा तो आपने चार्ज करना है, ओके। भले सामान वो खुद आए। अच्छा, सामान चाहे आपसे ले चाहे अपना जी लेके जी आए, जी वो जी पैसा उसमें जी चार्ज जी होगा। चार्ज होता है। ओके, ठीक फिर है। मीट का वो चार्जिंग होता है, ओके। और मीट का कितना चार्ज होता है? तकरीबन उसका 1000-1200 रुपया है, ओके, 1200 एक ओके, मैक्सिमम ठीक 1200। है। ये हो गया यहाँ से एक्सपेडिशन। जी जी। और ये जो ये पीछे आपके वो नजर आ रही है वैली सी, और यहाँ पे कहते हैं रश तो रश लेक। का भी इसी तरह है सर, रश का अभी 20 केजी एक पोटर का वो कैरी होता है, हम्म, तो उसमें स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। राइस का 2 ट्रक है, एक जाके फिर उसी रास्ते पे आ गया तो 8:30 के बनता है। रोड पे एक ट्रक है, हमदर हफाकुन क्रॉस करके आ गया तो 9:30 बनते हैं। तो उसमें ये है कि जनाब उसका भी हाई अल्टीट्यूड का अलग, मीट का अलग और स्टेज इसका अलग। चलिए, वो जो जो आपको कांटेक्ट करता है आप उसको जी, सब मालूम डिटेल्स व्हाट्सएप पे ही दे बिल, देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। और रश लेक का कोई वो टाइम है कि सर्दियों में भी जाएं गर्मियों में भी जाएं, ऐसा नहीं कुछ? उसका टाइम नहीं है, उसका टाइम नहीं, कभी भी जा जब सकते हैं। चाहे बंदा जब चाहे वो ले जा सकते लेकिन हैं। जितनी बर्फ होगी जितनी सर्दी होगी उसके मुताबिक उसके चार्जेस बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल। और उतना टाइम होगा। जी, जी, जी। जी, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो बहुत मच। मेहरबानी सर, बहुत आपका मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे आपको। आपको भी आमीन अल्लाह खुश रखें। आमीन आमीन हमारा पाकिस्तान का जितने भी लोग हैं वो खुश रखें अल्लाह। आमीन आमीन। सबको सलामत रखे आमीन। और सबको तौफीक दे के पाकिस्तान के बारे में जितनी उनको मालूमात हो वो ले सकें। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। जिंदाबाद सर। हर खूबसूरत मंजर एक ही सवाल पूछता है, तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो? और हर मंजर एक ही जवाब देता है, सुकून। पता नहीं आपका क्या ख्याल है, लेकिन अब तक का सफर देखकर क्या आपको भी अंदर से कुछ महसूस नहीं हुआ? कहीं इन पहाड़ों की खामोशी आपसे बात नहीं करती? कहीं इन वादियों में एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ नहीं लगता? मुझे हमेशा एक बात बहुत दिलचस्प लगती है, ये पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत नजर आते हैं, करीब जाकर उनकी खूबसूरती उनसे भी गहरी हो जाती है, बिल्कुल कुछ लोगों की तरह, जिन्हें समझने के लिए उनके करीब जाना बहुत ज़रूरी होता है। दूर से ये सिर्फ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ लगती हैं, लेकिन जब आप इनके दरमियान खड़े होते हैं तो महसूस होता है कि ये जिंदा हैं, ये सांस लेते हैं, ये आपको देखते हैं और फिर धीरे से आपके दिल में उतर जाते हैं। शायद इसलिए हर दफ़ा जब मैं हुंजा आता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं किसी जगह नहीं, बल्कि अपने किसी पुराने दोस्त के पास, अपने किसी आशिक के पास एक शाम गुजारने आया हूँ। इन पहाड़ों में एक रोमांस है, एक कशिश है जो आपको बार बार अपनी तरफ बुलाती है, और फिर एक वक्त आता है जब आप सिर्फ इन मंजरों को देखते नहीं बल्कि इन्हें महसूस करने लगते हैं। और अब नगर की इन हसीन यादों को अपने साथ लपेटे हुए हम वापस लौट रहे हैं हुंजा की तरफ, जहाँ एक नया मंजर हमारा इंतजार कर रहा है, एक नया आशियाना और एक खूबसूरत शाम इन्हीं पहाड़ों की आगोश में। चलिए चल के देखते हैं। सफर का एक हुस्न ये भी है, हर दिन एक नया घर मिलता है, और आज हम यहाँ पहुंचे हैं ऑफ टू रिजॉर्ट। द रिजॉर्ट इज लोकेटेड close to Karimabad and is known for famous mountain facing chalets, orchards, sustainability focused hospitality and views of Rakaposhi, Ultur, Diran and Baltat Fort. कुछ होटल सिर्फ रहने की जगह होते हैं और कुछ जगहें खुद सफर का हिस्सा बन जाती हैं। ऑफ टू उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ कमरे नहीं, खिड़कियों में तस्वीरें बसती हैं, सुबह पहर जगाते हैं और शाम वैली लोरी सुनाती है। आप शहर से चेकआउट करते हैं और फितरत में चेक इन कर जाते हैं। आपके कहीं बुकिंग कर लूं? ओके। रूम क्या चाहिए आपको? आज बोलें फंड।
जी अस्सलाम वालेकुम Apricot Yeah, juice. right, apricot juice. Yeah. वो हमारे पास 303 है 302 Okay. अब आईडी कार्ड ID card. Okay. जी Here you go, man. No, it's very nice. Have a sip. अच्छा हाँ हो गया मैम? तब ये अब कहाँ जा रहे हैं? रूम में अब आप हमें रूम दिखाएंगी? ओके चलिए रूम दिखाते हैं। सामान लेके आएंगे, टेंशन ना लो, वो पहुंचा देंगे। चलें जी। Please, I'm just gonna- हाँ जी आफ्टर यू आप बैठे आप बैठ जाए चलें ये आ गए हम इनके रेस्टोरेंट में और ये है ड्रिंक्स सेक्शन टोस्ट्स एप्रिकॉट जूस टी कॉफी और वो लगा हुआ है बफे जिसमें some local breads. Then you have boiled eggs. Again, local dish. Chana masala. I guess this is something chicken. ये chicken की कोई dish है. Parathes, fruit, yogurt, cornflakes, milk. So this is the breakfast counter. चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं
लेट हो गए। ये बच्चों के साथ जो है ना, ये बड़ा मसला रहता है। ये है जी वीनस माउंटेन रिजॉर्ट, और ये व्यू पॉइंट ऊपर की तरफ। ये रास्ता टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। कल लगता है यहाँ पे एक और दफा आना पड़ेगा ताकि सही तरह जो है वो कैप्चर किया जा सके, लेकिन अभी भी नॉट बैड। चेक करें, वो नीचे हुंजा और नगर। लेडी फिंगर, उल्तुर सन। एक तो ये अजीब होता है, सांस फूलने की वजह से लफ्ज ही नहीं निकलते। उल्तुर सर। चलें जी, ये तो अभी टाइम लगाएंगे। मैं जल्दी जल्दी ऊपर चलता हूँ और जो है वो साथ साथ आप लोगों को भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स जो है देखें। यहाँ से इस्लामाबाद से होपर तक का सफर अपने अंदर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुआ था। रास्ते में गिरी पीक, रश पीक, होपर ग्लेशियर, कलपाक पीक, शेल्टर पीक, दस्तगीर पीक और न जाने ऐसे कितने नज़ारे हमने आपको दिखाए। लेकिन मुझे ये अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इस सफर का बहुत अहम और खूबसूरत लम्हा अभी भी बाकी है। और अब हम मौजूद हैं ड्यूकेर व्यू पॉइंट पर, जिसे अक्सर लोग ईगल व्यू पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस जगह की असल पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उस एहसास से है जो यहाँ आकर इंसान के दिल में बस जाता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे उतर रहा है। सुनहरी रोशनी बर्फ पोश चोटियों को इस तरह छू रही है जैसे कोई मुसव्विर अपनी आखिरी ब्रश स्ट्रोक से तस्वीर को मुकम्मल कर रहा हो। हवा ठंडी है, माहौल पुरसकून है और इस खामोशी में भी एक अजीब सी गुफ्तगू चल रही है कुदरत और इंसान के दरमियान। मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा इतनी बुलंदी से, इतने करीब से सूरज को रुखसत होते देख रहा हूँ। और सच कहूँ तो मेरे पास इस एहसास को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। कुछ मनाज़र ऐसे होते हैं जो कैमरे में कैद नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी असल खूबसूरती सिर्फ दिल में महसूस की जा सकती है। आज मैं आपको ये सब वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़रों के सामने अभी भी वही मनाज़र ताज़ा ताज़ा है, जैसे वक्त इसी लम्हे में ठहर सा गया हो। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कर दूं कम है, क्योंकि हर किसी को यह मौका नसीब नहीं होता कि वो कुदरत के इतने अजीम तख्लीक के सामने खड़े होकर अपनी हैसियत को पहचान सके। और शायद इसीलिए मुझे महसूस होता है कि मेरे पहले इश्क, मेरी पहली जुनूनियत और मेरी पहली मोहब्बत ये पहाड़ी है, ये बुलंद बहाला चोटियाँ, ये खामोश वादियाँ, डूबता हुआ सूरज। क्योंकि ये जो सुकून मुझे यहाँ आकर मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलता। मगरिब का टाइम हो गया। वो ऊपर जो पॉइंट है वहां से गोल्डन पीक वगैरह भी नजर आएंगी, लेकिन अभी टाइम बचा नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम कल जो है इधर ही हैं, तो हम कल होपर जाने के बाद यहाँ पे आके सनसेट के टाइम पे प्रॉपर जो है व्यू की सारी पीक्स की डिटेल्स वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसी के एंड में मैं वो लगा दूंगा, क्योंकि होपर का जो व्लॉग है वो तो ऑल टुगेदर अलग आएगा। एक पैनिंग शॉट मैंने कहा लेके चले
बस चलते हैं अब। और वैसे भी हमारे उस स्पेशल सरप्राइज का जो है टाइम हो गया है, जो ऑफ टू में सोहेल भाई ने हमारे लिए अरेंज किया है। अ वेरी स्पेशल डिनर एंड अ बॉनफायर नाइट which is basically been organized by Off 2 and सोहेल भाई। Very obliged। और इंशाल्लाह वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। चलें। चलें? अच्छा, एक मिनट। ये है जी रेस्टोरेंट। ठीक है जी। ओहो बेटा मेरा थक गया। चले वो फायर लगी हुई ना, फायर के पास चले ना, आ जाए। यहां से रास्ता है जी। ये ऊपर ऑर्चर्ड है एक छोटा, वहां पे जो है वो बॉनफायर अरेंजमेंट हुई हुई है। और अब हम ये रही जी बॉनफायर। ठीक है जी। और ये रही ऑर्चिड की फ्रोजन लेक, ऑफ टू रिजॉर्ट। ये देखें आ गया मेरा बच्चा। और वो टॉप पे जो है वो हमारा रूम है। बहुत सारे वो लाइन्स है जी, वही वाली वो लाइन्स है, वही हमें बहुत ठंड लग रही थी। हम पहले रूम में गए, हमने हीटर चलाया, बाबा और मामा चले नीचे, ठीक है, और हम पांचों चले गए क्योंकि हम 5 मेंबर्स हैं। आपको लगेगा हम 1 मेंबर है करके, ठीक है। और अभी मुझे ये खर मिले, मुझे खर बहुत पसंद है। ये देखिए, इसके साउंड देखिए, 3 2 1। एक मिनट। ये जो खर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि इसकी आवाज जो होती है ना, कितनी अच्छी होती है। मैं सुनाऊं पापा? सुनाओ। 3 2 1। मेरे पास और भी ज्यादा खर है, सही वाले जो जुड़े हुए हैं। मैं फायर में डाल दो। हाथ पीछे करके बेटे। वो फायर ज्यादा हो गई है। अच्छा ठीक है। मेरी बात सुने, जो मैं खर इतनी देर से कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करते, क्योंकि कमेंट्स आप नहीं करते। किस वीडियो में आप 4 कमेंट्स कर लेते हैं, 1 कमेंट, 2 कमेंट, 9 कमेंट, 10 कमेंट, 11 कमेंट। ये बहुत कम है, कोई और ज्यादा करे ना। सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा। अभी ये जो फीचर रिजल्ट मेरे है ना,
इधर आए, एंजॉय करें और ठंड एंजॉय करें, क्योंकि आप लोगों को एंजॉय नहीं करते और ना मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते। और हाँ, किसकी इंतजार करें आप? फुप्पो या अपनी नानी का, फुप्पो का इंतजार करें, लाइक करें। गो। यार मामा ने ना एक बहुत गलती कर दी, पता क्या? एक लास्ट जो रहती थी ना स्टिक्स, सारी अंदर ठोक दिया, मेरे आंखों में गई है सारी धुआं। अच्छा, आपने कोई मैसेज देना था मेरा ख्याल से। हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने उनका नाम नहीं बताया, रिजॉल्ट का क्या नाम था? ऑफ टू रिजॉल्ट था। हाँ, मैं भूल गई ना, मेरा दिमाग की अल्लाह के पास जा रहे हैं।